बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने जयपुर से है। अवैध खनन पर एक्शन हुआ है। माइंस विभाग की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। बस्सी तहसील के हरड़ी, हरध्यानपुरा और दयारामपुरा में कार्रवाई हुई है। 3 एक्सक्वेटर मशीन, 1 डंपर, 2 कंप्रेशर, 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। जब्त मशीनों और वाहनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया है। मार्च में अब तक 65 वाहन जब्त हुए हैं। 25,79,000 का जुर्माना वसूला गया है। तो ये कार्रवाई हुई है। राजधानी जयपुर में अवैध खनन के खिलाफ माइंस विभाग का एक्शन सामने आया है। बस्ती तहसील में हरड़ी, हरध्यानपुरा और दयारामपुरा में ये कार्रवाई हुई है। कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और क्या अपडेट है इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, ये बताने के लिए इस वक्त वीरेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं। बताएं वीरेंद्र, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर के पास ही बस्सी इलाका पड़ता है। वहाँ पर जो है अवैध माइंस को लेकर ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान 3 जो एक्सवेक्टर जो मशीन होती हैं उनको जब्त किया गया है। इसके अलावा 1 डंपर है, उसको जब्त किया है और 2 कंप्रेसर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली है वो जो है जब्त किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो अलग अलग जो व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर जो है जब्त किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मार्च 2025 की, तो इस पूरे माह के अंदर लगभग 65 वाहनों के अलावा जो है 25 लाख जो 79 जो कह सकते हैं कि रुपए का जुर्माना है वो वसूला गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ये जो कार्रवाई की गई है, इसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से जो अवैध माइनिंग की जा रही है या फिर अवैध तरीके से जो ये माइनिंग की जा रही है उसको लेकर ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इन पूरे 2025 की, तो आप देखिए कि 2025 के मार्च माह के अंदर एक साथ 65 वाहनों को जब्त करना और फिर बाद में लगभग अगर आर्थिक तौर पे आप देखा जाए तो लगभग 25,79,000 रुपीज़ है वो जुर्माने के तौर पे वसूले गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है अवैध तरीके से जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं उनकी कमर तोड़ने का काम है, इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि इसी तरीके की जो कार्रवाई है प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के अंदर जहाँ पर माइनिंग का काम होता है वहाँ पर इसी तरीके से जो है कार्रवाई है वो पुलिस और जो कह सकते हैं कि जो खनन विभाग है उसके द्वारा की जा रही है। जी, ये बताएं इनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जब्ती तो की गई है वीरेंद्र, लेकिन जो तस्कर रहे हैं यहाँ पर जो आरोपी हैं वो तो फरार हो गए थे, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और ये कार्रवाई निश्चित तौर पर हम कहेंगे एक सफलता ही है माइंस टीम की जो सामने आई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और आप भी जानकारी पहुंचाते रहे हैं कि अवैध खनन बड़ी संख्या में राजस्थान में किया जा रहा है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो मंत्री हैं सुमित गोदारा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी मुख्यालय के अंदर और उन्होंने किस तरीके से जो कांग्रेस राज के अंदर जो अवैध माइनिंग हो रही है, चाहे आप भरतपुर की बात कीजिए जिसके अंदर उन्होंने एक जो कह सकते हैं कि संत के द्वारा आत्महत्या करने का मामला है वो उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जिक्र किया था। इसके अलावा आप बस्सी का जिक्र कीजिए या फिर अन्य जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर जो है लगातार है इसी तरीके के जो है कांग्रेस के समय जो चाहे पुलिस पे हमले की बात कीजिए या फिर पुलिस के किसी अधिकारी की गाड़ी के ऊपर हमले की बात कीजिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। और अब वर्तमान के अंदर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर जो कार्रवाइयाँ की गई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय तो है ही। इसके अलावा आप देखिए कि जो जिला स्तर पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस के द्वारा जो इस तरीके के जो अवैध खनन के अंदर जो माफिया रहते हैं उनके खिलाफ विशेष तौर पे अभियान है वो चलाया जाए। चाहे आप देखिए कि जालौर की अगर बात की जाए तो जालौर के अंदर अभी हाल ही के दिनों के अंदर पुलिस ने अवैध खनन को लेकर जो अवैध तरीके से जो चाहे बजरी माफिया हो या फिर जो अन्य जो माफिया रहते हैं उनको लेकर जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर भी इस बात से अछूता नहीं है कि वहां पर भी इसी तरीके से अवैध खनन माफिया के ऊपर जो है लगातार पुलिस और जो खनन विभाग है
उसके द्वारा इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाइयों का जो अंजाम होना चाहिए, जो धरातल पे जो चीज़ें उतरनी चाहिए, वो चीज़ें आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो ये खनन माफिया के जो बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि मगरमच्छ रहते हैं, वो फिर से जो कह सकते हैं कि पुलिस ठीक है। की जो पकड़ से दूर चले जाते हैं। सवाल वही है कि खनन माफिया पे कार्रवाई हालांकि खूब होती है, उनके ऊपर आर्थिक तौर पे लेकिन जुर्माना हमले भी खूब तो करते लगाया हैं जाता है, वीरेंद्र, जब उनके जब टीम वाहनों पहुंची की तब तक जब्ती हमले भी खूब इनकी की ओर से किए जाती गए है। माफियाओं की ओर से, और इसी को लेकर एक बार टिप्पणी भी की गई थी सीबीआई की ओर से कि हम जाते हैं तो पुलिस सहयोग नहीं करती है, ये भी उनकी ओर से कहा गया था। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई माइंस टीम की और यहाँ पर जब्ती की गई है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।